परमेश्वर जिस वचन से बातें करना चाहता है वो वचन मिलेगा आपको। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 25 और 26 वचन को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 25 और 26 को पढ़ेंगे हम जी। देखो एक व्यवस्था में उठा और वह कहकर उसकी परीक्षा की कि अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? जी, यहाँ प्रभु के वचन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो एक व्यवस्थापक उठा और यहाँ कहकर यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। कौन है ये? व्यवस्थापक, यानी कि चर्च की व्यवस्था करता है। ये क्या करता है? इसका मतलब चर्च में एक पद और है पादरी साहब के बाद, व्यवस्थापक, वो व्यवस्था करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जैसे हम सोच रहे थे, अभी माइक की हमारा बैटरी खत्म हो गया, हम सोच रहे थे कोई कैसे व्यवस्था होगी, हमारा व्यवस्थापक तो गायब है। व्यवस्थापक, एक व्यवस्थापक आया और वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह से एक बात पूछने लगा। वो क्या कहने लगा? एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? क्या बोल रहा है वो? हे गुरु, ऐसा बोल रहा, मैं चंगाई पाने के लिए क्या करूं, दौलत पाने के लिए क्या करूं, मकान बनाने के लिए क्या करूं, बेटा बेटी की शादी करने के लिए क्या करूं? वो कह रहा है, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए। क्या होने के लिए? अनंत जीवन माने स्वर्ग में कैसे वास होगा। एक बार मैं कभी वीडियो देख रहा था, आजकल इंटरनेट का दौर है, एक वीडियो देख रहा था और वीडियो में एक बहुत प्रसिद्ध, एक इस समय चल रहे हैं इंटरनेट पर, एक महात्मा जी, उसके पास एक बुजुर्ग महात्मा जी आए, कम से कम 95 या 100 साल के आसपास के होंगे, बहुत बुजुर्ग लोग। उनको पकड़ के लाए और उन्होंने बैठा दिया। जो बाबा बैठे हुए थे उन्होंने उनको प्रणाम किया। उन्होंने बोला, मैंने बड़ा आपका नाम सुना है, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या अब मैं मृत्यु की सैया पर हूँ, कब मेरी मृत्यु हो जाए मुझे मालूम नहीं, क्या इस मृत्यु की सैया पर क्या मुझे अनंत जीवन मिल सकता है या मुझे योनियों में भटकना पड़ेगा? वो कह रहे अनंत जीवन मिल सकता है या अब भी में कोई ना कोई योनि? तो कह रहे बाबा ये तो परमात्मा जाने हैं, आपने कैसी भक्ति करी है, जैसी भक्ति करी है उसी अनुसार आपको प्रतिफल मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है, यीशु मसीह के पास आता है और बोल रहा है, मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ, वारिस होना चाहता हूँ, स्वर्ग के राज्य का क्या होना चाहता हूँ। इस संसार में आपका जीवन कितना है आपको नहीं मालूम, कोई बता नहीं सकता, गारंटी नहीं है। आप 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल कितना जिएंगे पता नहीं। लेकिन मैं सोचता हूँ जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक प्रभु के नाम की भक्ति करते रहिए और आनंद में रहिए। मैं कहूँ जब तक मृत्यु ना आ जाए, और मृत्यु के दिन में आना है, मृत्यु जाना बहुत आना स्वाभाविक है। ऐसा है को कोई ना मरे, ऐसा कोई है ना मरे। और अभी एक हाथरस में कांड हो गया, आपको मालूम ही है, कितने लोग मर गए। मरने के बाद बाबा से पूछा गया तो बाबा ने बोला मरना तो था उन्हें एक ना एक दिन सबको मरना है। लेकिन मरना तो है, लेकिन मरने के बाद क्या मैं स्वर्ग के राज्य में जा पाऊंगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या मैं स्वर्ग के राज्य में जा पाऊंगा? और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने यीशु से बोला कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? क्या करना है? प्रभु जी ऐसा नहीं बोला, प्रभु मैं एक मकान बना लूं, क्या करूं? प्रभु क्या मकान तो तेरा यही रह जाएगा। प्रभु मैं 2-4 औलाद पैदा हो जाए, परमेश्वर के तेरी औलाद तो यही रह जाएगी। परमेश्वर थोड़ा सा ज्यादा सोना मिल जाए, सोना चांदी के, वो भी इधर ही रह जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए वो कह रहा अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए, वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दिया? पढ़े। उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? क्या लिखा है? व्यवस्था में, वचन में क्या लिखा है? वारिस होने के लिए कहाँ लिखा है? हेलो, वारिस होने के लिए कहाँ लिखा हुआ है?
बाइबल में लिखा हुआ है कि आप अनंत जीवन का वारिस कैसे होंगे, आप स्वर्ग का राज्य कैसे मिलेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है। इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, वचन में क्या लिखा है। इसका मतलब वो चर्च का व्यवस्थापक है, चर्च में रहता है, तो उसको वचन तो पढ़ता होगा, इसलिए वो बोला वचन में क्या लिखा। यीशु मसीह ने बोला तू व्यवस्थापक है, तू जानता भी है वचन में क्या लिखा, मुझसे क्यों पूछ रहा? अगर वचन में पढ़ा होता तो तुझे मालूम होता कि अनंत जीवन कैसे मिलेगा। लेकिन उसने पूछा यीशु मसीह से, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने बोला वचन में क्या लिखा है। फिर आगे क्या शब्द बोला यीशु मसीह ने? उसने कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? लिखा हुआ है व्यवस्था में क्या लिखा है, कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है। क्या लिखा है? दो शब्द हैं, तू क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या लिखा है और कैसे पढ़ता है। इसका मतलब क्या है? आज इंसान बाइबल को, वचन को अपने लाभ के लिए पढ़ता है। काय के लिए? लाभ के लिए। वो कहता है पादी साहब डर लग रहा है, बहन से 23 पढ़ लूं, शादी नहीं हो रही, बहन से 45 पढ़ लूं, मैं ज्यादा परेशानी में, रात में बुरे बुरे सपने आते, बहन से 91 पढ़ लूं। वो लोग अपना लाभ के लिए पढ़ते हैं। काय के लिए? अनंत जीवन के लिए कोई बाइबल नहीं पढ़ रहा आजकल। आज चर्च भी जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं? लाभ के लिए जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने बोला अच्छा तू अनंत जीवन का वारिस होना चाहता है, लेकिन एक बात बता, तू वचन, हाँ प्रभु हाँ, तू कैसे पढ़ता है? कैसे पढ़ता का मतलब कभी उत्पत्ति से पढ़ लूं, कभी भजन गीता से पढ़ लूं, कभी सुबह ये पढ़ लूं, शाम को वो पढ़ लूं। यीशु मसीह पूछ रहा है, आज कलीसिया से यीशु मसीह कह रहा है अगर तू कुछ चाहता है तो तू ये बता कि तू क्या पढ़ता है। तो कलीसिया बोलेगी हाँ हम पढ़ते हैं। तो वो कह रहा कैसे पढ़ता है? कलीसिया में क्या बोला यीशु ने? पढ़ता है। आज सबके पास बाइबल है, आजकल बहुत से लोगों ने मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ बाइबल, लेकिन बाइबल पढ़ते तो हैं, लेकिन आज पढ़ रहे बाइबल लेकिन समझ नहीं रहे। आज कई पास्टर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, वचन पर डाल रहे हैं अनाप शनाप, अर्थ का अनर्थ डाल रहे हैं। एक पादी साहब ने डाला, एक वचन लिखा हुआ है तू सुबह में बीज बो, शाम को भी बीज बो, तू नहीं जानता कौन सा सफल होगा। वो पादी साहब बताने में लगे हुए, सुबह भी दो शाम को भी दो। मैंने बोला इसका मतलब तो ये है ही नहीं, अर्थ का अनर्थ। पर आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, और यीशु मसीह ने एक बात बोला उससे, तू कैसे पढ़ता है। तू आज यीशु मसीह जानना चाहता है आप कैसे पढ़ते हैं बाइबल को, आप कैसे पढ़ते हैं बाइबल को। आज यीशु मसीह जानना चाहता है। और कलाम में इस प्रकार मरकूम है मेरे प्रियो, ऐसा लिखा हुआ है कि व्यवस्था में क्या लिखा है अनंत जीवन के लिए पाने के लिए। और तू व्यवस्था अगर बाइबल पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है। आज बहुत से लोग, अभी एक वीडियो और देख रहा था कि एक पास्टर बता रहा था इस फायदे के लिए ये पढ़ो, इस फायदे के लिए ये पढ़ो, इस फायदे के लिए ये पढ़ो, और पढ़ रहा था। और लोगों को उन्होंने ये बोला इस पर, और इन आयतों को अपनी दीवारों पर लगा दो, इन आयतों को लगा दो, इन आयतों को लगा दो। कई धर्म में तो क्या करते हैं, आयतों को लेते हैं और उसको ताबीज बना के बाजू पर बांध देते हैं, गले में लटका देते हैं। कई लोग मतलब आयतों को लिख लिख के बांध देते हैं ताबीजों में। और मैं एक बात कह रहा हूं, वो पढ़ते नहीं है, वो अमल नहीं कर रहे, वो सही तरीके से पढ़। आज बाइबल सबके पास है, लेकिन सही तरीके से पढ़ना लोगों को नहीं आता। आपको मैं बताना चाहता हूं, दो प्रकार के लोग हैं संसार में, नया जन्म पाए हुए लोग और एक रूढ़िवादी, मतलब पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग। जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं वो स्वर्ग के राज्य के लिए और उद्धार को ढूंढेगा। अगर आप नया जन्म पाए हुए लोग हैं तो आप काय के लिए पढ़ रहे बाइबल? चंगाई के लिए नहीं। कैंसर हो गया, हाँ कैंसर के लिए प्रार्थना करो, मैं बुरा नहीं मानता। कैंसर हो गया, अगर एक कैंसर किसी व्यक्ति को हो जाए और किसी व्यक्ति को वो ठीक हो जाए तो क्या 100 साल के अंदर मरेगा नहीं? किसी को कैंसर हो जाए तो क्या वो 100 साल के अंदर मर जाएगा नहीं? अगर मैं कहूँ आप प्रार्थना करो और कभी जीवन में ना मरे तो बात है? क्या आपके कमर में दर्द है, क्या आपको दुष्टात्मा की समस्या है, पास्टर ने प्रार्थना की, आपका 60 साल की उम्र है, आप 70 साल जी लिए, 80 साल जी लिए, लेकिन मरना तो है।
ये मरना तो फैक्ट है, लेकिन आप मरने से पहले क्या अनंत जीवन, क्या स्वर्ग में जाने की बात करेंगे? हालेलुया। लिखा हुआ है यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 से 5 तक पढ़ना कोई। यूहन्ना 3 अध्याय 3 से 5 तक पढ़े जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह झूठ नहीं बोल रहे, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले परमेश्वर का राज्य तो परमेश्वर को कह रहा अनंत जीवन का वारिस होने के लिए वो कह रहा नए सिरे से जन्म लेना है। और लिखा हुआ है स्वर्ग का राज का वारिस नहीं देख सकता। 5 तक पढ़े। निकोदेमुस ने उससे कहा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता तो कैसे जन्म ले सकता है? हालेलुया। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? इसका मतलब परमेश्वर बताना चाहता है यहाँ पर नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग का राज्य और उद्धार को ढूंढता है। बाइबल में क्या ढूंढेगा? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, यीशु मसीह को प्रेम करने वाला व्यक्ति इसमें चंगाई नहीं ढूंढेगा। एक ने बोला पादी साहब टाइफाइड है, और कई ने हमें बताई बेहतर नहीं था 91 निकाल कर खोल कर रख दो सूर्या ने, फिर क्या होगा कि वो ठीक हो जाएगा। मेरे बात पढ़ो मत है, उसे पढ़ो नहीं है। क्या लिखा हुआ पढ़े थोड़ा सा। मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ से अब दूसरी बार परमेश्वर के जन्म ले सकता है? ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ इस बात के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में उद्धार ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? अनंत जीवन ढूंढेगा। और जो कुछ फायदे के लिए आया संसार का व्यक्ति है उस बाइबल में चंगाई ढूंढेगा। टाइफाइड कैसे चंगाई हो जाए है? पीलिया कैसे झड़ जाए है? इसलिए वो क्या होगा? कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा, कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कुछ वचन और देखिए। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 19 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन पढ़े। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में से आशा रखते हैं तो हम तो मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हालेलुया जी। इस पर लिखा हुआ है, मैंने बताया नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति स्वर्ग का राज और उद्धार ढूंढता है और संसार का व्यक्ति क्या ढूंढता है? पहला कुरिन्थियों 15:19 में क्या लिखा हुआ जी? केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। लिखा हुआ है कुछ लोग हैं इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। किस जीवन में? इसी जीवन में। किस जीवन में? बोलो इसी जीवन। इसी जीवन मतलब 60 साल का जीवन, 70 साल का जीवन में आशा रखते हैं। जो मिल जाए मुझे अभी मिल जाए, तो मरने के बाद कितने देखो स्वर्ग नरक। बहुत लोग कहते हैं ना अभी गाड़ी मिल जाए, अभी घोड़ा मिल जाए, अभी चंगाई मिल जाए, अभी घर मकान मिल जाए, अभी हवाई जहाज मिल जाए, सब मिल जाए इसी जीवन में। सब क्या मिल जाए? और उनके लिए बाइबल ने एक शब्द बोला है। क्या बोला बेटा? पढ़ो। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, केवल हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। हम और मनुष्यों से क्या है? अभागे कैसे कहते हैं? अभागे मतलब क्या? मतलब क्या मतलब? अभागे लिखा हुआ है हम और मनुष्यों से कैसे अभागे हैं। तो एक बात सोचिए, पौलुस कहता है जो यीशु से संसारिक लाभ ढूंढता है वो अभागा है। जो यीशु मसीह से संसारिक लाभ ढूंढता है, इसी जीवन का लाभ ढूंढता है, वो कौन है? अभागा। जो इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में से अनंत जीवन ढूंढता है वही सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 6 का 63 पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 का 63 जी। 6 का 63 पढ़े। आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो जीवनदायक है शरीर से कुछ लाभ और शरीर से कुछ लाभ। आप सोच रहे हैं ना लाभ के लिए, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कोई लाभ है? शरीर से कोई लाभ। एक मैं आपको कहानी बता रहा हूँ शरीर की।
एक बार क्या हुआ कि प्रेज़ द लॉर्ड, एक अमेरिका में एक बैंक की चोरी हो गई, बैंक को लूट लिया गया। ध्यान से सुनना, अमेरिका में बैंक को लूट लिया गया और 3 चोरों ने लूटा बैंक को। कितने? 3 चोरों ने अमेरिका में एक बैंक को लूटा। मैंने अमर उजाला में एक कहानी पढ़ी थी, सच्ची का घटना है। 3 चोरों ने अमेरिका में एक बैंक को लूट लिया और लूट के उसे लेके भागे। वो जो भी था उसके पास खजाना जो भी कुछ था लूट के भागने लगे। जब भागने लगी वहां अमेरिका में पुलिस चौकन्नी हो गई, पुलिस भी तुरंत उनके पीछे भागी और वो भागते 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 एक जंगल में छुप गए। भागते भागते एक जंगल में छुप गए और जंगल में छुप गए तो उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी। क्या पड़ रही थी? बर्फ पड़ रही थी। और जब बर्फ पड़ रही थी तो बर्फ पड़ना शुरू हो गई और धीरे धीरे शाम होने लगी, रात होने लगी, अंधेरा होने लगा। और जो व्यक्ति थे 3 चोर, उनके पास बहुत सा पैसा था, लेकिन बर्फ गिर रही है। अब क्या हो रही है? उनको ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से बर्फ गिर रही है, पैसा इनके पास है और बहुत उन्होंने सिगरेट निकाली, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, थोड़ी सी गरमाई आ जाए, फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिया। एक ने बोला अरे सिगरेट से थोड़ी ना गरमाई आ रही, उसने पैसे की गड्डी निकाली, उसमें आग तापने लगी। फिर थोड़ा सा और गरमाई होने के लिए फिर नोट निकालते रहे और अब तापते रहे, नोट निकालते रहे, जलाते रहे, तापते रहे। सुबह 4 बजे करीब उन्होंने देखा अमेरिकन पुलिस ने कि जंगल में कुछ रोशनी सी हल्की हल्की हो रही है। वो तुरंत गए और उन्होंने जाके उसे उन लोगों को पकड़ लिया। और पकड़ा जब जाके सुबह 4:30-5 बजे करीब, और जाके उनसे एक बात पूछा कि वो पैसा चोरी किया था वो कहाँ है? उन्होंने बोला ये रहा। अरे ये तो राख है। तो उन्होंने बोला तुम्हें जलाना ही था तो चुराया क्यों? उन्होंने बोला साहब यहाँ जीवन बचाना था अपना, यहाँ पैसा नहीं दिख रहा था, हमें क्या दिख रहा था? वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ पैसे का हाल, वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ आप कितना भी दांतों से पैसा रोज पकड़ के रखो, लेकिन मेरे प्रियो इस पैसा कितना भी पकड़ लो उसका कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, संसार में आप उसे इस्तेमाल करेंगे अच्छी बात है, और बहुत से लोग तो बहुत कमाते हैं लेकिन कभी अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते, इस्तेमाल नहीं करते। मैं कहता हूं आप इस्तेमाल करिए, है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप छोड़ के चले जाइए, अच्छी बात है, आपको लोग आदर करेंगे। नहीं छोड़ के जाएंगे, थोड़ा गाली के साथ आदर करेंगे कि कुछ ना छोड़ के डोकरा मार लो, है? हालेलुया। और करके भी जाओगे तब भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। छोड़ेंगे किसी को नहीं, करने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे और ना करने वालों को भी। इसलिए क्या वचन में लिखा हुआ है? 6:63 पढ़े जी। आत्मा तो जीवनदायक, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा है ना, आत्मा जीवनदायक है, पवित्र आत्मा जीवनदायक है। और आप बाइबल को पढ़ोगे तो कैसे पढ़ता है? आत्मा की बातें पढ़ोगे तो आपको जीवनदायक बातें मिलेंगी। और आगे पढ़ेंगे, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ, शरीर से लाभ के लिए तो बहुत किताब पढ़ी हुई है। शरीर से लाभ उठाने के लिए बहुत किताबें हैं, लेकिन आत्मा के लाभ उठाने के लिए बाइबल है। इसलिए यीशु ने बोला तू कैसे पढ़ता बाइबल? अरे यीशु मसीह तो फायदे की ठक्कर पढ़ रहा हूँ, तुम आज अलग बात बता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 8:30 पढ़े जी। हाँ, प्रेरितों 8:30 पढ़े, प्रेरितों 8:30 पढ़े जी। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। एक व्यक्ति था जो बाइबल पढ़ते हुए जा रहा था, और वो कौन था? नहीं, कौन पढ़ रहा, कौन था? लिखा हुआ है एक मंत्री था। कौन था? खोजा था, एक मंत्री था, एक खोजा था। और बाइबल में लिखा हुआ है वो वचन पढ़ते हुए जा रहा है। क्या पढ़ते हुए जा रहा है? यशायाह नबी की पुस्तक खोलकर पढ़ रहा है। पढ़े 8:30 पढ़े जी। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। वो इसका मतलब गलत पढ़ते हुए जा रहा होगा और या कुछ बात होगी जी। पढ़े जी। हाँ, फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। हाँ, ये वचन में लिखा हुआ है, थोड़ा सा 27 वचन से पढ़ेंगे। वो उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आराधना करने के लिए यरूशलेम आया और अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। इसका मतलब वो प्रार्थना में जा रहा है, और प्रार्थना में जाते जाते बाइबल पढ़ते जा रहा है। प्रार्थना में जाते जाते कोई बाइबल पढ़ते जा रहा है, लेकिन वो व्यक्ति गया। ये व्यक्ति है ना,
ये कौन है मालूम है? खोजा, ये किन्नर है। ये कौन है? ये किन्नर है, लेकिन वो रानियों का मंत्री है, लेकिन वो चर्च जा रहा है। इसका मतलब बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करती, किन्नर भी प्रार्थना में आ सकते हैं। हालेलुया। और धर्म में नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे किन्नरों का भी स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। कोई जाति नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई किन्नरों का भी स्वागत है। एक बार आपको बताऊं, मैं अलीगढ़ की कहानी बताना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार अलीगढ़ में एक पास्टर्स ने बोला कि हम यहाँ पर वेश्याओं के बीच में सेवकाई करना चाहते हैं। उन्होंने बोला आप चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कुछ लोगों से पूछा कहाँ रहती है क्या नहीं है, और जाके मैंने बोला भाई तुम चले जाओ, मैं नहीं जा रहा है। मुझे बोले अलीगढ़ के लोग देखेंगे तो मैं अच्छा यहाँ आया। उन्होंने बोला इनकी भी आत्मा परमेश्वर पसंद करता है। हालेलुया। वो पास्टर को उनसे कुछ लाभ नहीं है वेश्याओं के पास जाने से, पर वो चाहता है कि उनकी जिंदगी भी बच जाए। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है कि लिखा हुआ प्रेज़ द लॉर्ड, वो उठकर चल दिया। और ऐसा लिखा हुआ है कूशे की रानी कांदिके का मंत्री और खजांची था, वो वचन पढ़ते हुए चर्च जा रहा है। लिखा हुआ आराधना करने यरूशलेम जा रहा है, लेकिन वचन को पढ़ते हुए। और जब पढ़ते हुए जा रहा है, फिलिप्पुस उस रथ की ओर दौड़ा और दौड़कर उससे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और उससे पूछा तू जो पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता भी है? क्या बोला? तू जो पढ़ रहा है वचन को, क्या वचन समझता भी है? यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से बोला कि तू क्या वचन को जानता है? तू उस वचन को कैसे पढ़ता है? फिलिप्पुस ने उससे बोला तू कैसे पढ़ रहा है? यीशु मसीह ने बोला तू कैसे पढ़ रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं तू वचन को पढ़, सही से पढ़। आज बहुत से पास्टर्स भी हैं वचन को सही से नहीं पढ़ते, वचन को सही से प्रचार नहीं करते। आजकल लोग वचन को अपने लाभ के लिए पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, कुछ लोग बनाएंगे यीशु मसीह ने दारू बना दी। किसी ने तो गाना ही बना दिया, यीशु मसीह ने बनाई और हमने लगाई तो जामे का बुराई। किसी ने बना लिया, क्योंकि वचन लिखा हुआ है। तू वचन कैसे पढ़ता है? बाइबल में लिखा हुआ वचन तू लाभ के लिए पढ़ रहा है या वचन को अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पढ़? डू यू डिसाइड? आपको निर्णय लेना है। आप बाइबल लाभ के लिए पढ़ रहे हैं कि भैंस संहिता 23 पढ़ लिया, डर लग रहा है, भैंस संहिता 91 पढ़ लिया, भैंस संहिता 50 पढ़ लिया। आप जो पढ़ रहे हैं अपने लाभ के लिए पढ़ रहे हैं। दरवाजे पे लगा दिया है कि कोई भी रोग तेरे घर में नहीं आएंगे, बस लगा दिया है। पढ़ते नहीं है, ना पढ़ते हैं ना समझते हैं। इसलिए फिलिप्पुस ने उससे क्या बोला? तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? इट मीन्स आप वचन को पढ़ते तो है। आज बहुत से लोग यूट्यूब पर प्रचार करते हैं, लेकिन वो गलत प्रचार कर रहे हैं। वचन को गलत तरीके से प्रचार, वचन को क्या कर रहे हैं? हालेलुया। इसलिए क्या लिखा हुआ है? जो वचन पढ़ते हैं उसको समझना भी बहुत जरूरी है। वचन पढ़ते हैं उसको, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा ध्यान दे। ऐसे लिखा हुआ है जो तू वचन पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने उससे कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझूं? हालेलुया। इसलिए क्या करना है? एक कलीसिया का हाल क्या है? वचन तो पढ़ते हैं लेकिन कलीसिया वचन को समझती नहीं है। कलीसिया का ये हाल है। आगे एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। जो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी यीशु मसीह के पास आया, कभी यीशु मसीह ने उनको संसारिक लाभ नहीं दिया। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे भाई साहब? संसारिक लाभ के वजह से जकई यीशु मसीह के पास आया। कौन आया? जकई लूका 19:8 में लिखा हुआ जकई यीशु मसीह के पास आया। बड़ा पैसे वाला था जकई, पैसे वाला था। गरीब था क्या? रोड किनारे भीख मांगता था जकई। क्या था? कर अधिकारी था। क्या था? टैक्स अधिकारी। क्या था? टैक्स का अधिकारी था जकई। और जैसे यीशु मसीह जकई के पास गया तो जकई से क्या बोला? जो भी कुछ है जकई ने क्या पढ़ा? लूका 19:8 पढ़े जी। जकई के जीवन में जब यीशु मसीह आया, पहली मुलाकात हुई यीशु मसीह की जकई से, तो क्या हुआ? पढ़े। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देख मैं अपनी आधी संपत्ति। लिखा हुआ है देख यीशु मसीह से पहली मुलाकात हुई और कह रहे हैं, यीशु मसीह कहने लगा अच्छा यीशु मसीह तूने पहली मुलाकात हो गई, अभी तूने मुझे इनकम टैक्स अधिकारी बनाया है, अभी तू मुझे कमिश्नर बना दे। ऐसा बोला उसने। प्रभु मुझे देश का राजा बना दे। नहीं, यीशु मसीह से पहली
मुलाकात हुई और यीशु मसीह के मुलाकात के बाद उसका जीवन परिवर्तन हो गया और एक शब्द बोल रहा है, पढ़े बेटा। आदि संपत्ति कंगालों को लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला मैं आदि संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी से कुछ गलत करके ले लिया है तो उसको चौगुना लौटा देता हूँ। लोग कहते होंगे जक्कई के जीवन में जैसे यीशु मसीह आया जानकर बांटना शुरू कर दिया, ये तो और गरीब हो रहा है। यीशु मसीह ने उससे बोला कि मैं तुम्हें कोठियां बनवा दूंगा, जक्कई से कुछ और फायदे के लिए बोला यीशु मसीह ने। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रियलिटी, इस बात को समझना, सोचिए। यीशु मसीह ने उसको शारीरिक फायदा नहीं दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला लास्ट में? 10 वचन पढ़े, 9 और 10 वचन पढ़े। यीशु ने उससे कहा आज इस घर में यीशु मसीह आया, कुछ डॉलर लेके नहीं आया, पैसे लेके नहीं आया, क्या लेके आया? क्या लेके आया? जक्कई के घर में क्या आया? और आदमी कह रहा है ये क्या चीज है? उधार 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 का क्या करेंगे? है उधार तो हमने बहुत पड़ोसी से ले रखा। उधार उद्धार साल्वेशन मोक्ष, यीशु मसीह उसको मोक्ष देने के लिए आया। और आज लोग किस चक्कर में? लिखा हुआ है कि अगर इस संसार में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो वचन में लिखा हुआ तुम अभागे हो। क्या हो? अभागे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब यीशु से मिला तो उसको धन नहीं मिल बढ़ा, उसे उद्धार मिल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ बाइबल पढ़कर संसार की जो भूख है वो खत्म हो जानी चाहिए। बाइबल पढ़कर संसार की भूख क्या हो जानी चाहिए? आज बाइबल पढ़कर संसार की भूख और ज्यादा हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। संसार की भूख और ज्यादा हो जाती है। मैं कहता हूँ अगर वचन को तू, यीशु मसीह ने क्या बोला? लूका प्रेज़ द लॉर्ड 10 का 26 पढ़ना। यीशु मसीह ने क्या बोला उससे, व्यवस्थापक से? लूका 10 का 26। उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है तो उसे कैसे पढ़ता है? यीशु मसीह जानना मांगते हैं आपसे कि लिखा क्या है? क्या लिखा है कि मैं तुम्हें फायदा दूंगा? हाँ लिखा है, लेकिन ये फायदा कब तक का है? आज जितने भी चर्चेस बढ़ रहे हैं चमत्कार के बेसिस बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उद्धार के बेसिस बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? उद्धार के। प्रभु हमें उद्धार देगा, हालेलुया, हमें मोक्ष देगा, हमें स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह के साथ आनंद करने को मिलेगा। इस बेस से बढ़ेंगे तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इस बेस से बढ़ेंगे। मेरे गांठ थी, गांठ चली गई, उसके 10 साल बाद कुछ और हो जाएगा। उसे है, सच है। एक बार की बात है, मेरी बहन के पास गया अलीगढ़ में, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बेटा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी। बेटा हो गया 12-13 साल का, 14-15 साल का हो गया, तो सॉरी 14-15 साल का बेटा हो गया। बहुत तबीयत खराब थी। मैं गया, उन्होंने बोला भाई साहब प्रार्थना कर दो। मैंने बोला कि भाई साहब तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, वो तो लगे अब यीशु मसीह में भी ताकत अधिक है, अब यीशु मसीह भी प्रार्थना ना सुनना। मुझे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसके बच्चे नहीं होते थे। उसके क्या नहीं होते थे? बड़ी मुश्किल से उसके 2 बेटे हुए, 1 बेटी हुई। शादी के 12 साल बाद हुए। कितने साल? और पैदा होते ही वो बच्चा 6ठे महीने का था, 7वां महीना भी कंप्लीट नहीं था, और वो बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ा। पहले एक अस्पताल हुआ करता था यहाँ पर चित्तरंजन दुर्गापुरी में, अलीगढ़ में, वहां पर रखना पड़ा। मुझे याद है आज भी। उसको 6 महीने का बच्चा पैदा हुआ। बड़ी दुआएं कर करके वो बच्चा को जिंदगी वापस आया। मैंने बोला आपका बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था 6 महीने का, ये तो उसको प्रभु ने जिंदा किया तो अब 14 साल का हो गया। जब उस समय चमत्कार करेगा तो अब नहीं करेगा? हालेलुया। लेकिन तुम्हारी भूख क्या है? बस चमत्कार। जब पैदा हुआ 6 महीने का तब भी चमत्कार करे, 14 साल का हो जाए तब भी चमत्कार करे। वो दारू पीने लगे तब पैसा वैसी दुआ कर दो कि उसकी दारू छूट जाए। अरे पादी साहब की दुआ से कोई दारू छूटती है? तुम चर्च में लेके आए नहीं, प्रार्थना में लेके बच्चे को बैठे नहीं, और उसकी दारू तुम छोड़ाना चाह रहे हो? हालेलुया। इसलिए बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, बताना चाहता हूँ इस बात के लिए जो मुख्य बात क्या है कि परमेश्वर कह रहा तू कैसे पढ़ता है? बाइबल को लाभ के लिए ना पढ़े, बाइबल को उद्धार के लिए पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। 2 वचन बता के हम समाप्त करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय को 6 वचन पढ़े जी। मत्ती 5 का 6 पढ़े। लिखा हुआ है धन्य है वे, धन्य है, धन्य मतलब आशीषित है वे। धन्य का मतलब क्या है? इंग्लिश में है बी ब्लेस्ड। इसका मतलब आशीष में है वो व्यक्ति, उसी को आशीष मिलेगी, आशीष भी प्रभु देगा। बाइबल पढ़ने वालों को ऐसा नहीं है कि जो बाइबल पढ़ेगा उसको उद्धार मिलेगा, आशीष भी मिलेगी। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और
प्यासे हैं, आगे लिखा हुआ है वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर कह रहा है उनको, प्रभु मैं कह रहा मैं तृप्त कर दूंगा। तुम प्यासा तो बन, बस लाभ के लिए बाइबल मत पढ़, बाइबल को उद्धार के लिए पढ़। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4:18 पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4:18 जी। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4:18। और हम तो देखी वस्तुओं को नहीं, लिखा हुआ है विश्वासी लोग है ना, देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर देखते रहते हैं। हाँ, अनदेखी वस्तु, देखी हुई वस्तु को सब जानते हैं, अनदेखी। आपको, आपने कभी सोने की सड़क देखी है? नहीं देखी ना। ये अनदेखी वस्तु स्वर्ग में मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको जीवन का पेड़ देखा है आपने? जीवन का फल खाया है? नहीं खाया। वो बाइबल को सही से पढ़ो, स्वर्ग में मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर तो ऐसे सड़े गले फल हैं, आप खाओगे दो रख दोगे खराब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जो लाइट आ रहा है उसका बिजली का बिल देना पड़ेगा, उधर आपको परमेश्वर दीवट बनाएगा, वहां पर कोई बिल। वचन में लिखा आप वचन कैसे, परमेश्वर ने बोला अनंत जीवन पाना चाहता है बेटा, मैं बताऊंगा, लेकिन तू बता वचन कैसे पढ़ता है? परमेश्वर को डर लगता है वैसे ही तेज पढ़ देता हूँ। नहीं, तू वचन लाभ के लिए पढ़ता है कि अनंत जीवन के लिए? हालेलुया। अगर आप अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए संसार के से कुछ फायदा नहीं है, आत्मिक भूख आपकी बढ़नी चाहिए। अगर आपकी आत्मिक भूख वचन पढ़कर नहीं बढ़ रही तो आप वचन गलत पढ़ रहे हैं। आज भी संसार में फंसे हुए वचन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वचन गलत पढ़ रहे हैं। वचन को सही तरीके से पढ़ने से के लिए परमेश्वर से बुद्धि मांगे और वो आपको बुद्धि देगा और अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। परमेश्वर वचनों से आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चले।